यहाँ पे वैसा आप लोगों को बैठने के लिए कोई सही व्यवस्था तो चेयर्स के रूप में हो या धरी चटाई के रूप में नहीं है, जानबूझकर ही नहीं रखी गई है। खास करके ब्रज में मिट्टी में बैठने से कोई शर्म करने का जरूरत नहीं, बल्कि ये सबसे बड़ा सौभाग्य है व्रज की रज लगना। क्योंकि इस रज की ऐसा भाग्य है या महत्व है कि इसी रज की महत्व जिसने जाना है वो तो इस रज में लौटने के लिए दूर दूर से आते हैं, केवल इस रज में लौटने के लिए। एंड व्रज में आने का व्रज में आने के बाद सबसे पहला कार्य जो एक व्यक्ति को, जो भक्त को करनी चाहिए, वो ये है व्रज के अंतर्गत लौटना। बिकॉज यही व्रज की सेवा, यही व्रज की भक्ति है सच में। बट सिटी के लोग तो समझते नहीं हैं, बिकॉज ऑफ द सोफिस्टिकेटेड माइंडसेट्स। उन्हें लगता है कि दिस इज ऑल डर्ट, फूलिश, दिस इज नॉट डर्ट। ये डर्ट नहीं है, गंदगी नहीं है, बल्कि इस रज को अपना सिर पे एक बार पाने के लिए ब्रह्मा जी हजारों लाखों साल से यहाँ पर निरीक्षण में है। उद्धव जी भगवान से, गोपियों से प्रार्थना करते हैं, भगवान अगर मुझे अगले जन्म हो तो मुझे इस व्रज के अंतर्गत एक घास की तिनका तो बना दो। अगर घास की तिनका बन जाने पे कभी न कभी गोपियां मेरे ऊपर से चलेंगी तो उनकी चरणों पे लगा हुआ धूल की मिट्टी जब मेरे सिर पे गिर जाएगी, अनंत जन्मों से जो भटक रहा हूं वो भटकना बस उस रज को प्राप्त करने मात्र से खत्म हो जाएगी। तो उस रज को प्राप्त करने के लिए उद्धव जी जो है यहाँ पर घास की तिनका बनकर बैठे हुए हैं, केवल इस रज को अपने मस्तक पे लग जाए करके। एंड ऐसा ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं, अहो भाग्यम नंद गोपर व्रजो कशाम। कितना भाग्यवान है व्रज के लोग कि भगवान जो कि पूर्ण जिस भगवान के दर्शन करने के लिए जब ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देवताएं जब क्षीर सागर की तट पर जाकर भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान से अपना निवेदन सुनाने के लिए, तो भगवान कभी कभी तो उन्हें दर्शन तक भी नहीं देते हैं, केवल आवाज ही देकर बोल देते हैं ठीक है तुम्हारे काम हो जाएगी जाना, तुम्हारी काम हो जाएगी चले जाना करके आवाज देकर भेज देते बस। और ऐसा भगवान के दर्शन जो शिव जी और ब्रह्मा जी जैसा लोगों के लिए भी दुर्लभ है, और वैसा भगवान यहाँ के व्रज के लोगों के साथ खेलते कूदते हैं। क्या भाग्य है यशोदा मैया की, जिनके स्तनपान भगवान स्वयं करते हैं। गोदी में बैठकर भगवान स्तनपान कर रही यशोदा मैया की, एंड ग्वाल सकाए भगवान की भुजाओं में बैठकर फिर खेलते हैं। कितनी बड़ी भाग्य है करके यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं कह रहा हो भाग्यम करके। ऐसा दिव्य भूमि है ये, क्योंकि भागवत के अंतर्गत कहा जाता है, इस रज के विषय में कहा जाता है कि बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक किसी व्यक्ति को भक्तों के चरणों की धूली में जब तक व्यक्ति लौटेगा नहीं और उनके शरीर पे पूरा लेपन करेगा नहीं, तब तक उन्हें कभी भक्ति का प्राप्ति तो असंभव है। बिना महत्पादा, महत लोगों की पाद रजोभिषेकम, उनकी पद दूली से अपने आप को जब अभिषेक नहीं कराएगा तब तक भक्ति नामक चीज तो उन्हें समझ ही नहीं आएगी। It all seems to him to be a phantasmagoria. सब कुछ एक कल्पना ही लगेगा उन्हें। ऐसा अद्भुत भूमि है यह, जिसके विषय में लोग जाने अनजाने में समझ नहीं पाते हैं इसकी क्या महिमा है। बट जो जानते हैं वो तो एक बार भी अगर इस व्रज की संपर्क में आ जाए, एक बार भी इस व्रज के दर्शन हो जाए, वो अपना जीवन को धन्य मान लेते हैं। क्योंकि इस पूरा आध्यात्मिक भौतिक सृष्टि के अंतर्गत यही एकमात्र भूमि है
जिस भूमि पर भगवान नंगे पैर चलते थे, नंगे पैर चलते थे। इसलिए इस भूमि के अंतर्गत हर एक रज की कण में भगवान के चरणों के चिन्ह बसा हुआ है, बसा हुआ है। बलराम जी स्वयं एक समय पर जब लक्ष्मणा के विवाह की बात था, उस समय सांबा को गिरफ्तार कर दिया जाता है हस्तिनापुर में। देन बलराम जी सारा यादवों को शांत करके कहते कि दुर्योधन तो मेरे ही शिष्य, मेरा बात तो सुनेगा, मैं जाकर समझा कर ले आता हूँ सांबा को गिरफ्तार से छुड़वा के। देन बलराम जी जाते हैं हस्तिनापुर। फिर बलराम जी हस्तिनापुर की राजा जो दुर्योधन धृतराष्ट्र इत्यादि लोगों को समझाते, देखो वहाँ पर मतलब सांबा और लक्ष्मण की विवाह करा दो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें, उनकी विवाह करा दो और मेरे साथ भेज दो। देन लोग कहने लगते हैं कि क्या हमारी और आपकी क्या औकात है कि हमारे साथ विवाह संबंध बनाने के लिए, क्योंकि ये हस्तिनापुर की राज तो वो तो चक्रवर्ती राजा थे, एंड फिर ये जो मथुरा उसके अंतर्गत एक सामंत राजा की तरह होते हैं, जस्ट एक किंग है, बट वो तो पूरा चक्रवर्ती है हस्तिनापुर। इसलिए फिर वो लोग मना कर देते। देन बलराम जी ठीक है, तुम्हारी अभी आंख के कहीं चढ़ गया तो दिखाता हूँ अभी करके। देन फिर हस्तिनापुर के बाहर जाते हैं, फिर अपना हल उठाते हैं, पूरा का पूरा हस्तिनापुर को उखाड़ देते हैं हल से, एंड खींचने लगते हैं, खींचते हैं उसे। पूरा हस्तिनापुर बिल्कुल भूकंप की तरह फिर हिलने लगता है, एंड फिर जब हिल जाता है पूरा, उनके महल वहल सारा कुछ गिरने लगता है। तो उस स्थिति में दिन फिर हस्तिनापुर के सारा दुर्योधन कौरव सभी लोग भाग भाग कर बलराम जी के पास आते ही देखने क्या हो रहे हैं, इतना भूकंप सडनली कहाँ से आ रहे हैं। देन फिर उन्हें दिखने के लिए मिलता है कि यहाँ बलराम जी खींच रहे हैं। कहाँ के लिए खींच रहे हैं? सारा का सारा हस्तिनापुर को पानी में डुबा देने के लिए। कि जब भगवान के साथ ही कोई ऐसा खेल खेलेगा तो फिर क्या ही होगा ना। तो तब बलराम जी के चरणों पे गिर के पाही 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 करके प्रार्थना करते हैं। एकदम बलराम जी सुनाते हैं, तुम लोग जानते हो कि इनके साथ अब क्या क्या बोल रहे हो। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिनकी चरणों की रज प्राप्त करने के लिए शिव जी ब्रह्मा जी सभी अपना मस्तक को नीचे उनके चरणों के सामने बारंबार झुकते हैं, ताकि भगवान के चरणों की धूलि उनके नस्त मस्तक में लग जाए। और ऐसा भगवान है, उनके विषय में आप कैसे ऐसा बात कर सकते हो? देन फिर उन लोगों को सभी लोगों को पता चलता है किन के साथ क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसा वहाँ पर भी लिखा जाता है कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी जैसा महान लोग भी भगवान की रज, भगवान के चरणों की धूलि को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। एंड इसलिए आज भी यहाँ पर कई ऐसा संत है प्रतिदिन वो इस व्रज की मिट्टी को पानी में मिलाकर फिर अपना पूरा शरीर पर लेपन करते हैं। हम लोगों को तो वही फेरएवर और फेयर एंड लवली ही लगता है, बट जितना भी लगा दो कई निकल गया ट्यूब, बट कुछ नहीं हुआ। वैसे की वैसे पड़ा हो, जैसे पानी से धोएंगे सारा निकल जाता है। बट ये लोग जो मिट्टी लगा रहे हैं, तो उनको तो क्या ही, उनके विषय में क्या ही कहना। उनको मतलब इसी प्रकार से अपना पूरा शरीर पे इस प्रकार से लेपन करते हैं, ताकि हमेशा उनकी शरीर पे व्रज की मिट्टी हमेशा लगा रहे। क्योंकि वैसा लगा देंगे तो फिर छूट जाएगी, गिर जाएगी, तो पानी में मिलाकर लगाते हैं ताकि छूट ना जाए। एंड कई ऐसा महान भक्त है जो कि व्रज की मिट्टी को अपने साथ ले जाते हैं, एंड प्रतिदिन नियम से वो व्रज की मिट्टी को टीका की तरह लगाते हैं, टीका की तरह लगाते हैं। एंड थोड़ा मिट्टी खाते भी है और टीका की तरह भी लगाते हैं। बिकॉज दिस इज ऑल ट्रांसेंडेंटल डस्ट, दिव्य भूमि है। और शास्त्र में यहाँ तक भी कहा जाता है कि इस व्रज के अंतर्गत एक कण
के बराबर भी वैकुंठ को भी नहीं माना जा सकता है। बाकी इस पृथ्वी के अंतर्गत सारे धामों के विषय में तो छोड़ ही दो, वैकुंठ को भी इस जमीन के अंतर्गत एक कण के बराबर भी नहीं माना जा सकता। ऐसा अद्भुत महिमा है इस भूमि का, इस रज की, इस रज की। जिसने भी जाना है वो तो इस मिट्टी को, तो इस मिट्टी से ही प्रेम करेगा, इस मिट्टी से ही प्रेम करने लग जाता है। एंड भगवान स्वयं भी लेपन करते थे अपने शरीर पे। भगवान स्वयं इस धूलि में लौट लौट कर नहाते थे इस भूमि में। एंड यही धूलि तो हम आज के दिन गोपी चंदन के रूप में हम अपना सिर माथे पे लगाते हैं, यही तो धूलि है। तो इसलिए इस भूमि का महिमा जानिए। तो क्या करें, हमारा तो मिट्टी भरा हुआ मस्तिष्क है, तो कहाँ घुसेगी ऐसा दिव्य बातें, बहुत मुश्किल है। कंक्रीट में कोई क्या, मीन व्हाट डू कॉल दैट, नील को कैसे, कील को डालना कितना मुश्किल पड़ता है। उसी प्रकार से इस प्रकार की बातें दिमाग में घुसता नहीं। इमीडिएटली पर्सन थिंक्स ऑफ प्रभु जी व्हाट इज द साइंटिफिकल प्रूफ। ठीक है, मैं सिखाता हूँ साइंस क्या है। सब कुछ आपको केमिकल लैबोरेटरी में, फिजिक्स लैबोरेटरी में दिखाई देता है। आपकी अपने बच्चों की प्रेम भी वहीं पर मैन्युफैक्चर करके इंजेक्शन के माध्यम से आपकी ब्रेन में डाल दी गई है। तभी हम अपने प्रेम बच्चों से प्रेम करते हैं ना, वही लैबोरेटरी में मैन्युफैक्चर की गई है प्रेम। एवरीथिंग इज नॉट सिंपली केमिकल्स एंड ग्रॉस, क्योंकि स्थूल बुद्धि है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है गुणपेत्रुधातु के। लोग मानते हैं कि शरीर जो है केवल इन 3 धातुओं से बना हुआ है। यत्ति बुद्धे सलिले ही कर चित, यत्ति बुद्धे सलिले ही कर चित। यहां पर बताया जाता है जो भी व्यक्ति कोई भी तीर्थ स्थान को केवल एक पानी के समुदाय के रूप में सोचता है, समझता है, ठीक है मैं अभी व्रज जा रहा हूँ, वहां पर जाके मैं दर्शन कर लूंगा और एक डुबकी लगा दूंगा, देन फिर लोही बाजार में टिक्की विक्की खाकर फिर लस्सी वस्सी पीकर चले आऊंगा। देन फिर पूछा जाए प्रभु जी कैसे हुआ वृंदावन, प्रभु जी जबरदस्त था। वहां पर बिल्कुल लोही बाजार वाला लस्सी तो भूल ही नहीं सकते हैं, वो तो ऐसा जबरदस्त बना, पता नहीं डालते क्या है लोग। तो फिर लोगों को तीर्थ मतलब यही लगता है, थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया और अच्छा कोई रेस्टोरेंट में गया, फिर प्रसाद खाना वाना खा लिया खूब अच्छा, और फिर दर्शन कर लिए और थोड़ा नहा लिया कहीं, तो हो गया तीर्थ यात्रा पर जबरदस्त हुआ। एंड भगवान भी ऐसा, भगवान प्रभु जी मतलब भगवान भी बहुत मदद करते हैं। हम जैसे लाइन में खड़े थे सभी लोग जो है, फिर मुझे सभी लोगों को हटा दी गई, पूरा मुझे ही दर्शन करा दी गई। सीधा भगवान मेरे सामने ही थे, बिल्कुल 2 मिनट में दर्शन हो गया। ये नहीं सोच रहे भगवान उनको 2 मिनट में भगा दिए। ये नहीं सोच रहे भगवान उन्हें 2 मिनट में भगा दे, नहीं सोच रहे हैं भगवान रहने नहीं दिया अपने घर पे, बट सोच रहे 2 मिनट भगवान करा, बिल्कुल पूरा जबरदस्त हो गया। क्या जबरदस्त हुआ मूड। इसलिए यहाँ पर तीर्थ बुद्धि सलीले, सलीले मतलब केवल पानी ही मानते हैं व्यक्ति, सलीले मतलब पानी है, सलीले ही कर ही चित। ऐसा लोगों को क्या कहा जा रहा है, स एव गो करहा, वो केवल मूर्ख है, वो गधा है। गो खरहा मतलब गधा,
वो गधा है जो इस प्रकार से मानते हैं कि एक तीर्थ मतलब केवल एक पानी का समुदाय है, बस एक पानी है जिसमें डुबकी लगा कर आ जाना। नहीं, तीर्थ का मूल उद्देश्य ही है, तीर्थ का मूल उद्देश्य श्रवण करना, सुनना। क्योंकि आध्यात्मिकता में सबसे पहला दर्शन कानों के माध्यम से होता है। पहला दर्शन कानों के माध्यम से होता है। जिनको कानों के माध्यम से दर्शन नहीं हुआ, उन्हें कभी भी आंखों से दर्शन हो ही नहीं सकता, आंखों से हो ही नहीं सकता। तो उस प्रकार से कानों से दर्शन करने के लिए भी हम इस प्रकार से धाम में आते हैं, ताकि जब हम सुनेंगे, वो सुनना, इसलिए हमारे शास्त्र उनको दर्शन कहा जाता है, दर्शन शास्त्र कहा जाता है, बिकॉज दे हेल्प अस सी द वर्ल्ड इन इट्स एक्चुअल पोजिशन। उनकी इस दुनिया को हमें अपनी वास्तविकता में दर्शन करने में सहायता हमें प्रदान करती है शास्त्र। अभी जिस प्रकार से हम इस दुनिया को देख रहे हैं वो सारा झूठापन है, उसे हम सही प्रकार से देख ही नहीं पा रहे। जिस प्रकार से एक मैकेनिक और हम, जिन्हें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं गाड़ी में क्या क्या होता है, हम गाड़ी की बोनेट खोल कर देखेंगे तो कुछ समझ आता है क्या? कुछ समझ नहीं आता है। हम भी देख रहे हैं बट समझ नहीं आएगी। और वही एक मैकेनिक देखेगा तो उन्हें सब कुछ समझ आता है। अरे यहाँ से, अरे ये कनेक्शन क्यों टूटी, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ कनेक्शन होना था, यहाँ किसने कनेक्ट कर दिया, इसलिए गाड़ी बार बार रुक जा रही। ये तो हम सालों साल वहां पर बैठकर ध्यान लगा भी दे, कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज वो किस प्रकार से देख रहे और हम किस प्रकार से देख रहे, इस दोनों में अंतर है। उनके पास अंडरस्टैंडिंग है, वो मशीन क्या है, किस प्रकार से काम करती है, उस प्रकार की समझ हमें नहीं है। वो समझ हमें नहीं होने के कारण हम देखते हुए भी पश्यन् नपि न पश्यति, देखते हुए भी ना देखने का ही बराबर है, बिकॉज कोई फर्क ही नहीं है। अब बोनेट खोलकर देखो, बोनेट बंद करके देखो, कुछ समझ नहीं आता, फायदा नहीं है। बट वही मैकेनिक के लिए, उनके लिए पश्यन् नपि न पश्यति नहीं है, उनके लिए जो देख रहे हैं उन्हें समझ भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अंतर है। तो इस प्रकार की अद्भुत धाम है ये, जहाँ पर आकर इस प्रकार से हमें धाम के विषय में, भगवान के विषय में, भक्तों के विषय में, भक्ति के विषय में हमें श्रवण करनी चाहिए, सुनना चाहिए। एंड उसके बाद जैसे प्रभु जी बता ही रहे थे, एक बार तुलसीदास जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं। ये बात तुलसीदास कई धाम होते हुए ब्रज में आए थे, बद्रीनाथ गए थे, कहीं गए, द्वारका गए थे, इधर उधर कहीं गए थे। फिर काफी समय के बाद फिर ब्रज पहुंचते हैं। एंड बद्रीनाथ में गए तो फिर वहां पर नारायण नारायण करके सभी लोग चला रहे थे। द्वारका गए तो द्वारकाधीश, और अयोध्या गए तो फिर वहां पर राम जी। ब्रज में आए थे, वो बहुत ही एक अद्भुत अनुभव उन्होंने पाया कि बाकी अन्य धामों की तुलना यहां पर तो कोई भी भगवान का नाम ही नहीं ले रहे। अयोध्या में तो राम राम कह रहे थे, बद्रीनाथ गए तो नारायण कह रहे थे, द्वारका गए द्वारकाधीश कह रहे थे, बट यहां पर तो कोई कृष्ण कह ही नहीं रहे थे। सभी लोग तो यहाँ पर शक्ति का नाम ले रहे हैं, राधा राधा, राधे 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 ले रहे हैं। देन फिर ये सुनकर हैरान हो गए। देन फिर पूछे थे यहाँ के लोगों से कि क्या बात है। देन फिर उन्होंने बताया कि देखो, बद्रीनाथ बद्री नारायण की है, अयोध्या राम की है, द्वारका द्वारकाधीश का है, बट वृंदावन राधा रानी का है।
वृंदावन में राजा नहीं है, रानी है। कौन है? राधा रानी। राजा नहीं है। एक बार ऐसे ही भगवान कृष्ण गोपियां कहीं जा रहे थे। कृष्ण ने सारे गोपियों को रोक दिया। जब तक तुम लोग कर चुकाओगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। फिर गोपियों ने पूछा कि तुम कौन हो कि कर वसूल करने? तो फिर कृष्ण बताने, अरे जानती नहीं हो? कितने समय से तुम लोग ब्रज में हो? तो हम तो बचपन से ही तो है। तो फिर कृष्ण पूछने लगे, अरे जानती नहीं कि हम तो यहाँ ब्रज की राजा है, और राजा का काम है कर लेना, तो कर दो फिर आगे बढ़ो, कर नहीं देंगे तो पीछे मुड़ो। तो फिर गोपी ने कहा हम कर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? देखिए, ब्रज की रानी हमारा राधा रानी है। अगर करवर वसूल करना है तो वो करेगी, तुम कौन है? फिर कृष्ण ने, अरे मैं तो यहाँ का राजा हूं, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? देन फिर सारा गोपियां गई, फिर तुलसी महारानी को बुलाई। तुलसी महारानी को वहां पर प्रस्तुत करी। फिर तुलसी महारानी कही कि पूछी, तुम बताओ कि ये व्रज किनका है? देन तुलसी महारानी ने क्लियरली डिक्लेयर किया, ये व्रज राधा रानी का है। कृष्ण की नहीं है। इसलिए यहाँ पर बाकी दुनिया में हर जगह कृष्ण का चल सकता है, बट यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पर तो वही चलेगा राधा रानी का। बाकी हर जगह तो हो सकता है ब्रह्मा जी में नतमस्तक होकर भगवान से भीख मांगे, उनसे आज्ञा मांगे, उनके आज्ञा के अनुसार कार्य करे। शास्त्र में कहा जाता है यद भवेति स्वयं भयम, भगवान से भय भी अपने आप भयभीत हो जाता है। फिर वहां पर कहा जाता है वायुर्बहति, वायु जो है बहती है भगवान के भय के कारण, एंड सूर्य भी उगता है और अस्त हो जाता है भगवान के प्रति भय के कारण। एंड हर प्रकार के कार्य उस दुनिया के अंतर्गत सारे देव देवताएं अपने अपने कार्य करते हैं केवल और केवल भगवान के भय के कारण। और ऐसा भगवान जो कि जिन्हें देखकर यमराज जैसा व्यक्ति भी या स्वयं भय भी जो भयभीत हो जाती है, और वो कृष्ण यहाँ पर गोपियों को देखकर डर जाते हैं। इतना डर जाते हैं कि कई बार तो भगवान जब चल रहे होते गोपियों ने पकड़ लेती है। तो कहती है कि फिर जब कृष्ण कहते रहे थे हमें छोड़ो, हमें खेलने जाना है, छोड़ो। गोपियाँ कहते रहे कहाँ जाओगे, पहले नाच कर तो दिखाओ, फिर उसके बाद जा सकती हो। नाचो फिर जा सकते हो। देन भगवान इतना डर जाते गोपियों से, फिर भगवान जो कि सारा सभी लोगों को नचाते हैं, वो भगवान को गोपियां नचाती है। एंड फिर कहती है कि देखो तुम अच्छा से नाचोगे तो लड्डू मिलेगा। लड्डू हाथ में दिखा कर फिर उन्हें नचाती है। तो इस प्रकार की अद्भुत धाम है और अद्भुत वासी है यहाँ के, जो कि भगवान को भी इतना आनंद आता है इसमें। क्योंकि जिस प्रकार से भगवान स्वयं कहते हैं मुझे सभी लोगों को नियंत्रण करने में आनंद नहीं है, बल्कि मैं अपने भक्तों से नियंत्रित होने में मुझे आनंद मिलता है। मेरे का आनंद अपने भक्तों से नियंत्रित होने में मुझे मिलता है, ना कि किसी और को नियंत्रण करने में नहीं। क्योंकि उसमें जो आनंद जो छका जाता है वो तो अन्य कहीं नहीं मिलता। इस प्रकार से ठीक है, आगे इस धाम के विषय में हम बताएंगे। वैसा इस स्थान के विषय में बता देते हैं।
बांडीरवन। सभी लोगों को सुनाई दे रहे, समझ आ रहे हैं? वैसे ये 84 क्रोस व्रज क्षेत्र के अंतर्गत 12 वन है। कितने वन है? 12 वन है और अनेकों उपवन है। सब फॉरेस्ट अनेक उपवन है, बट प्रमुख रूप से 12 वन है। और इन 12 वनों को यमुना मैया के प्रवाह से 2 भागों में विभाजन होता है। 12 वन, 5 एक हिस्से में आता है और 7 एक हिस्से में आता है। और जो 7 वन एक हिस्से में आते हैं, वो 7 वनों का देव है कृष्ण। और जो बाकी 5 वन है जो यमुना की दूसरी पार में है, उन 5 वनों का स्वामी है बलराम। राधा रानी तो ओवरऑल है। ये दोनों सब लीडर्स मान लो। तो राधा रानी और कृष्ण बलराम, कृष्ण 7 वन देखते हैं और बलराम जी 5 वनों की ये है। तो इस प्रकार से ये नदी के ये जो बांडीर वन है, नदी के दूसरी पार वाला, जहां पर बलराम जी का जो बलराम जी का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत ये वन आता है। उसमें ये एक वन है। इसके पहले भद्रवन आता है, एक भद्रवन, बांडीर वन, बिल्व वन। इसका आगे हम बिल्व वन में जाएंगे। उसे बेल वन भी कहा जाता है, बिल्व वन भी कहा जाता है। उसी प्रकार से लोहवन भी और महावन भी। इसलिए लोहवन में भी हम बलराम जी का मंदिर देखते हैं। और यहां पर भी आप देख सकते हैं बलराम जी ने ही प्रलंबासुर को मारा था। एंड उसी प्रकार से आप महावन में भी जाएंगे तो वहां पर भी दाऊ जी का मंदिर है, बलदेव, वो महावन है। तो इस प्रकार से 5 वन है। पहला कौन सा है? भद्रवन। दूसरा ये वाला भांडीर वन। तीसरा बेलवन, जहां पर लक्ष्मी जी है, उसे श्रीवन भी कहा जाता है, लक्ष्मी जी है वहां पर। चौथा लोहवन एंड 5वां महावन। लोहवन में ही वो राम घाट वगैरह आता है। जैसे हम गाते हैं ना, जो जय राधे जय कृष्ण भजन जाते हैं, जय राम घाट जयो रोहिणी नंदन। राम घाट मतलब वो स्थान है जहां पर वहां पर बलराम जी का विग्रह है। वहां पर यमुना मैया को जहां से बलराम जी ने खींचा था ना, सैकड़ों शाखाओं में उसको ये कर दिए थे, फाड़ दिए थे। तो वो राम घाट पे है, जहां पर बलराम जी ने भी रासलीला किया, उसी स्थान पर राम घाट पे। वो भी अद्भुत स्थान है। कभी जब आप लोगों को मौका मिलेगी तब जाएंगे लोहवन में। फिर इससे आगे आता है, ठीक है, ये बांडीर वन है। सो निश्चित रूप से जैसा प्रभु जी बता ही रहे थे कि ये बहुत ही विशेष स्थान है। वाई? बिकॉज दिस लैंड स्टैंड्स एज एन आंसर टू द इन्यूमरेबल मिस्ट्रीज behind the relationship of Radha and Krishna. राधा और कृष्ण के संबंध के विषय में जो अनगिनत जो मिस्ट्रीज है, उन सारा मिस्ट्रीज की हल के रूप में ये स्थान आज के समय पर विराजमान है यहाँ पर। तो इसलिए अगर इस स्थान को समझ सके, तो राधा कृष्ण की संबंध को भी हम समझ सकेंगे। क्योंकि वैसा राधा कृष्ण की अनोखा और अद्भुत संबंध के विषय में समझ पाना तो साधारणतः मनुष्यों के लिए या साधारण स्थिति में मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। क्योंकि एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं
रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति बुझा बोसे युगल पीरिति। रूप रघुनाथ पदे, जब तक कोई व्यक्ति रूप और रघुनाथ दास गोस्वामियों की पद चिन्हों के प्रति या पदों के प्रति उनके आकर्षण और आसक्ति नहीं बढ़ता है, तब तक उन्हें कभी भी राधा और कृष्ण के संबंध के विषय में कभी नहीं समझ आएगी, कभी नहीं समझ आएगी। इसलिए पीपल मिसअंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ राधा कृष्णा टू बी दैट ऑफ अ सिंपल लवर्स। जिस प्रकार के लवर्स के विषय में हम इस भौतिक दुनिया में देखते हैं, उसी प्रकार का दो प्रेमी लोग हैं, दो प्रीतम है, बस इसी प्रकार से लोग समझते हैं। बट कहा आप लोहे को सोने से आप तुलना कर लेंगे ना, कहा लोहे को सोने से तुलना कर लेंगे। लोहा तो लोहा ही है, सोना तो सोना है। राधा कृष्ण की अनु का प्रेम जो है वो सोने से तुलना किया जाता है शास्त्रों में। इसके विषय में ही हम बताएंगे। वैसे तो यहाँ पर जो लीलाएं हुई हैं, उन लीलाओं के विषय में तो यहाँ पर प्रभु जी ने बताई हैं। जैसे यहाँ पर बता ही रहे थे कि ये वट वृक्ष इतना बड़ा होता था, इतना बड़ा होता था कि ये वट वृक्ष की शाखाएं यमुना की दूसरी पार पहुंच जाती थी, दूसरी पार पहुंच जाती थी। एंड जब भगवान को जब आना होता था, भगवान को फिर भगवान तो उस तरफ थे, फिर उस तरफ से इस तरफ आना होता है, देन भगवान को तैर कर आना होता है। कई बार भगवान क्या करते थे, इसकी जटाएं पकड़कर वहां से यहां तक जंप मारते थे। आप सोचिए कि वहां पर पकड़ लिया और फिर यहां पर कूद रहे हैं। कभी आप गोविंद कुंड पे जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि कई बच्चे जो है, वहां पर भी एक वट वृक्ष है, वहां का शाखा पकड़कर वो लोग झूलते हैं। ये सारा खेलना तो आजकल के लोगों को आता ही नहीं है। वो केवल मोबाइल में ही खेलते हैं कृत्रिम रूप से। कोई और झूम रहा है और ये देख रहा है, बस इतना ही आता है। अगर इनको असलियत में दिखा दिया जाए डर जाएंगे। अरे ऐसे भी होता है क्या प्रभु जी, पकड़ने में डर लग रहे हैं। एक्चुअली में आज के समय में लोगों को एंजॉयमेंट पता ही नहीं है। व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू एंजॉय करना क्या हो तो पता नहीं है। जो पहले समय पे तो लोग किस जैसे गांव में तो हम लोग भी जाते थे, जैसा कोई आम की बगीचा में जाना, फिर आम तोड़कर फ्रेश आम काट कर खाना। यहाँ पर तो वही पोटाश से पका हुआ फल जो है, जो जिसमें कोई ना मीठापन है, कुछ बिल्कुल देखने से तो बिल्कुल पीला सा लगेगा। फिर उसमें तो आपको शुगर की इंजेक्शन लगाना पड़ेगा मिठास के लिए। तो इस प्रकार के फल खाने वालों को तो इस प्रकार के फलों की क्या स्वाद पता चलेगी। ठीक है, भगवान इस प्रकार से खेलते थे। एंड कई बार जब भगवान कभी स्विमिंग करके आ जाते थे, वहां से इस पार तक तैर के आते थे। एंड कभी भगवान तैरते थक जाते थे। उनको लगता था अरे यार क्या इतना स्विमिंग करना है, तो फिर क्या करते थे कि गाय का पूंछ पकड़ लेते थे। गाय का पूंछ पकड़ लिया तो फिर गाय उन्हें इस पार पहुंचा देती थी। गाय वाय को तो फिर कोई स्विमिंग ट्रेनिंग नहीं दिया जाता था। वो तो इतना बड़ा शरीर होने के बाद भी वो आराम से स्वाभाविक रूप से तैरती है। गाय सारे ना जानवर तो इसलिए स्वाभाविक रूप से तैरती है। गाय तो बहुत आराम से तैर कर यहाँ पहुंच जाती थी। तो भगवान जो है फिर उनको पूंछ पकड़ लिया, फिर आराम से पहुंच गया। एंड कभी मतलब मैं अलग प्रकार का विधान बता रहा हूँ कैसे भगवान यमुना को पार करते थे। एक बार तो शाखा पकड़ कर पहुंच गए, कभी खुद स्विमिंग करके आ गए, कभी गाय की पूंछ पकड़ कर आ गया। एंड कभी ऐसे भी करते थे। कभी भगवान गंगा यमुना में पास आया, फिर बांसुरी उठाया और बांसुरी बजाने लगे। एंड बांसुरी इतना मधुर बजाते थे भगवान, इतना मधुर बजाते थे कि उस आवाज सुनकर यमुना मैया वो फ्रीज हो जाती थी और सारा का सारे पानी सूख जाता था।
एंड फिर भगवान कृष्ण अपना सारा ग्वाल सकाम को, गायों को पैदल चल कर ले आते थे। फिर दूसरी पार पहुंच गया, फिर दोबारा बांसुरी बजा दी। एंड जो पानी अभी फ्रीज हो गया, अभी वो सारा पानी पूरा दोबारा मेल्ट हो गया, क्योंकि भगवान को पता है कौन सा आवाज सुनाने पे वो मेल्ट होगी, कौन सा आवाज सुनाने पे फ्रीज हो जाता है। तो वो बजाए तो फिर दोबारा मेल्ट हो गया। एक बार वैसे जो जो याद आ रहा है हम बता है, तो बार ऐसे हुआ कि यहाँ पर पास में ही एक पानी गांव करके है, वहां पर राधा और कृष्ण और गोपियों को मिलना था उस स्थान पे, और कृष्ण को थोड़ा देरी हो गया पहुंचने में। तो गोपियां पूछी कि भगवान, अरे तुम हर बार की तरह इस बार भी इतना लेट, नोएडा वालों की तरह जब भी क्लास रखो पौना घंटे के बाद पहुंचते हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण का भी यही आदत है, उन्हीं का परंपरा चला रहे हैं हम लोग। तो लेट पहुंचे थे, तो फिर पूछने लगे, अरे इतना लेट क्यों हो गया, आज क्यों लेट हो गया? फिर कृष्ण ने, देखो हमारे गुरु महाराज जी आए हुए हैं, उनकी सेवा करके हमें आने में देरी हो गया। अरे तुम्हारी गुरु कौन है? तो उनका, हमारा गुरु तो दुर्वास मुनि है। सही गुरु सुन लिए थे भगवान, दुर्वास मुनि हमारे गुरु, उनकी सेवा करके हम आ रहे थे, फिर इसलिए देरी हो गया। और फिर गोपियां फिर कहने लगे, आपका भी गुरु होते हैं क्या? अगर आपका भी कोई गुरु है तो फिर उनकी दर्शन निश्चित रूप से करनी चाहिए। तो हमें बताओ वो कहाँ पर है, हम दर्शन करके आएंगे। लेकिन फिर भगवान ने कहा, देखिए फिर उनके दर्शन करना है तो फिर नदी पार करके उस तरफ जाना होगा, तब उनकी दर्शन होगी। फिर गोपियां, ठीक है हम चले जाते हैं। फिर नदियाँ कैसे पार करेंगे, अभी तो कोई नाव वाव नहीं मिलने वाली है, नाव वाले तो सभी चले गए, तो कैसे पार करोगे? तो गोपियां, तुम ही बताओ फिर कैसे पार करें। दिन एक बहुत ही विचित्र घटना उस समय हुई, ध्यान से सुनिए। फिर उस समय भगवान ने कहा गोपियों से, ठीक है मैं तुम्हें एक मंत्र सुनाता हूँ, वो मंत्र रटकर आप लोग जाइए यमुना मैया के पास, आप लोग वो सुनाइए। वो सुनाते ही यमुना मैया जो है तुम्हें जाने की रास्ता दे देगी, तुम जाकर आ जाना। देन फिर भगवान ने मंत्र सुनाया। फिर गोपियों ने पूछा, मंत्र सुनाए तो सही, उसका अर्थ भी तो बताओ। फिर कृष्ण कहने लगे, तुम यमुना मैया के पास यही मंत्र सुनाना, उस मंत्र के अर्थ आप सुनो। मंत्र के अर्थ क्या है? हमारा कृष्ण है, हमारे ये जो कृष्ण है ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, और ये सर्वोत्तम प्रकार की ब्रह्मचारी है। वो कभी अपना ब्रह्मचारी व्रत आज तक उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, और ऐसा अद्भुत ब्रह्मचारी है ये कृष्ण। और यही मंत्र आप लोग सुनाइए। दिन गोपियां तो आश्चर्य से, ये क्या मंत्र है भाई, हमको देख रही है कितनी बार तोड़ता है, इन्हें पता है क्या ये ब्रह्मचारी होता क्या? फिर गोपियां तो फिर ठीक है, काम तो अपनी है तो काम कर लेते। फिर गई, फिर वही मंत्र सुनाए तो तुरंत यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। तो गोपियां जाते जाते फिर गुरु के पास जा रहे थे, कुछ तो लेकर जाना चाहिए। तो गोपियों ने क्या किया, 56 भोग बनाई और 56 मटकों में रखी, एंड फिर सारे मटके जो है फिर ले गई वहां पर। फिर दुर्वास मुनि के पास गई, फिर दुर्वास मुनि का पूजा वूजा की। फिर उनको दुर्वासा शब्द जो होता है ना, दुर्वासा शब्द की अर्थ है, दुर्वासा मतलब जो दुर्वा घास का ही जूस पीता है,
उसके अलावा कुछ खाता नहीं। जो दुर्वा घास की जूस पीते हैं उसके अलावा कभी कुछ नहीं लेते। ऐसा व्यक्ति को 56 भोग खिलाने ले आई गोपियाँ, बिल्कुल सारा मटके भर के। फिर दुर्वास मुनि के सामने रखी और कही कि देखो ये भोग है, आप स्वीकार करिए। देन दुर्वास मुनि ने शुरू किया, तो खाना शुरू किया और तो एक मटका खाली हो गए, 2, 3, 4, 5, पूरा 56 की 56 सारा खाली कर दी, प्रसाद भी नहीं छोड़ा। तो कुछ आपस में बांटने के लिए कुछ महाप्रसाद में नहीं बचा था, फिर सारा खाली कर दिया था। फिर सारा देखकर फिर गोपियाँ आश्चर्यचकित हो गई कि ये दुर्वास मुनि कैसे हो गए, 56 की 56 मटका पूरा का पूरा खाली कर दिया और एक दाना भी नहीं बचा है। ये कैसे दुर्वास मुनि है? तो दुर्वास मुनि, ठीक है जो भी बात है, हमें तो अभी दूसरी पार जाना है, कृष्ण से मिलना है। दुर्वास मुनि से पूछा, दुर्वास मुनि आप ही बताओ कि हमें दूसरी पार कैसे जाना है, यमुना मैया तो बीच में है। तो फिर दुर्वास मुनि ने कहा कि आप बस एक मंत्र पढ़ना तो यमुना मैया तुम्हें रास्ता देगी। तो फिर मंत्र क्या है? तो मंत्र यही है, दुर्वास मुनि अपने नियम को लेकर पक्के हैं। दुर्वास मुनि अपना नियम को लेकर पक्के हैं, वो कभी जीवन में अपना नियम एक बार भी तोड़ा नहीं उसने। और उनका नियम क्या है? केवल दुर्वा घास की जूस पीना, उसके अलावा कुछ नहीं खाना, और उन्होंने कभी अपना नियम तोड़ा भी नहीं। और उनकी आंखों के सामने जबरदस्त तरीके से तोड़ते हुए देखा है इन लोगों ने, और फिर वही झूठ कहना पड़ रहे हैं। फिर क्या करे, फिर मंत्र तो पढ़ना है तभी तो यमुना रास्ता देगी। तो फिर वो लोग रट लिए, तो फिर गई यमुना मैया के पास, फिर सुनाने लगी यमुना मैया को, दुर्वास मुनि अपना नियम को लेकर पक्के हैं, दुर्वा घास की पानी के अलावा कुछ नहीं पीता है, जीवन भर हमेशा अपना नियम के पालन करता है करके फिर सुनाई। फिर जैसे सुनाई तो यमुना मैया रास्ता दे दी, तो फिर उस पार चलेगी। अभी कृष्ण के पास भाग कर गई। फिर कृष्ण से पूछने लगी, भगवान देखो सारे बातें तो ठीक है, अभी साइड रखो, पहले ये बात बताओ, तुम्हें हरे 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 कृष्ण। देखो सारी बातें तो इस तरफ रखो, बस एक बात बताओ, तुम्हें और हमें दोनों के बिल्कुल पक्का रूप से पता है जो आपने बोला है वो नंबर 1 की झूठ है करके, झूठ है। एंड दूसरी ओर वो दुर्वास मुनि भी तो वही झूठ कहलाए थे हमसे, उन्होंने पूरा 56 वो खा लिया और हमसे कहला रहे हैं कि वो पानी ही पीता है तो कुछ और नहीं पीता है करके। तो फिर इस बात को कैसे समझे? और मंत्र काम भी कर लिया, यही विचित्र बात है, मंत्र काम भी कर लिया, तो फिर ये विचित्र बात ये कैसे करे? देन अभी ये सारा स्टोरी इसलिए मैंने सुनाया कि अभी जो भगवान जो भाषण बात समझाएंगे उस बात समझिए। देन भगवान स्वयं वो ब्रह्मचारी कैसे है समझाने लगे थे। ब्रह्मचारी कैसे समझाने लगे? क्योंकि यहाँ पर भगवान स्वयं भी अपने आप को ब्रह्मचारी के रूप में घोषित किए थे। एंड यही बात जब राजसु यज्ञ संपन्न हो रहा था, जब राजसु यज्ञ संपन्न हो रहा था उस समय प्रथम पूजा करने की बात आई। उस समय उस सभा मंडप के अंतर्गत शिवजी, ब्रह्मा जी, इंद्र इत्यादि महान महान देवताएं वो सभी के सभी वहां पर सम्मिलित, वैसा सभा था वो। एंड उस सभा में राजसु यज्ञ को शुरुआत करने के पहले सबसे पहला सबसे आदरणीय व्यक्ति को प्रथम पूजा के रूप में उनकी पूजा करना होता है, फिर उसके बाद बाकी यज्ञ वगैरह शुरू होगी। तो अग्र पूजा किनको करी जाए इसकी बात चल रहा था। देन नकुल सहदेव ने प्रपोज किया कि
भगवान श्री कृष्ण को की पूजा हमें करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर ब्रह्मा जी भी है, शिव जी भी है, विष्णु भी है, सभी लोग हैं, बट अगर पूजा कृष्ण को करनी चाहिए, कृष्ण को करनी चाहिए। देन फिर उसकी प्रमाण जो है, ये नकुल सहदेव भी बहुत वाक्पटु थे, बोलने में बहुत पटु थे, खूब सारे प्रवचन दिया। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी का टर्न आई, पैनल डिस्कशन हो रहा था, तो नकुल सहदेव फिर भीष्मदेव की पर्याय आई, तो भीष्मदेव जो कि जिनकी नाम वैसा तो देवदत्त था, बट उन्होंने ऐसा भीषण प्रतिज्ञा करी जिसकी वजह से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। बिकॉज ऐसा भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने ली कि मैं अपना आजीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत की मैं कड़ाई से मैं पालन करूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, कभी बच्चे पैदा नहीं करूंगा, मैं आजीवन भर मैं इसी प्रकार की स्थिति में रहूंगा करके जब उन्होंने घोषणा करी, देन सारी देवी देवताएं जो है पुष्प वृष्टि करी उनके ऊपर, एंड चिल्लाने लगे, कहने लगे भीष्म 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 कहकर, क्योंकि ऐसा अद्भुत भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने ली। तो ऐसा भीष्म देव जो कि अपना ब्रह्मचर्य के लिए पूरा विश्व में विख्यात है, तो वो राजसूय यज्ञ के अंतर्गत बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को ही अगर पूजा देनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण से बढ़कर कोई ब्रह्मचारी इस सृष्टि में कोई है नहीं। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई ब्रह्मचारी इस दुनिया में है नहीं। हमसे भी कड़ाई के साथ कड़क ब्रह्मचारी व्रत का पालन श्री कृष्ण करते हैं करके, श्री कृष्ण करते हैं करके। तो उस प्रकार से वहां पर भी भीष्मदेव स्वयं भी कृष्ण को ब्रह्मचारी के रूप में घोषित किया, जो कि अत्यंत कड़ाई के साथ अपना ब्रह्मचर्य व्रत की पालन करता है। तो अभी उसकी आगे की बात सुनिए, ये कैसे है, क्या है। अभी तक सभी लोग समझ में आ रहे हैं? समझ आने के साथ साथ नींद भी आ रहे हैं। यही समझ आने की सिम्टम है, नींद आता है। किसी को नींद आ रही है तो बताइए, हमारे पास बेड है, सुलाएंगे पीछे। तो अभी भगवान स्वयं अपने ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में बता रहे हैं, सुनो। भीष्मदेव भी इसका कारण बताते। भीष्म कहते हैं कि देखिए, हमारी ब्रह्मचर्य व्रत तो क्या ही ब्रह्मचर्य व्रत है। भगवान इतने सारे हजारों करोड़ों की संख्या में अत्यंत सौंदर्यवान जो गोपियां हैं, उन गोपियों के बीच में रहते हुए भी कभी भी भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत एक क्षण के लिए भी क्यों न हो, उनके अंदर कभी इस कामुक विकार कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। देखिए, गोपियों के सौंदर्य के विषय में शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, इस सृष्टि के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री है, वो स्वर्ग के अंतर्गत एक दासी के काम भी नहीं आएगी, उनको रिजेक्ट कर दी जाएगी। तुम पहले ब्यूटी पार्लर में जाकर आ, फिर देखेंगे, फिर उनको रिजेक्ट कर दी जाती है। फिर वैसा जो स्वर्ग की अप्सराएं, वो सभी तो कुछ भी नहीं है सरस्वती के सामने। एंड वैसा सरस्वती, करोड़ों करोड़ों सरस्वतियों के सौंदर्य के बराबर श्री लक्ष्मी जी होता है। एंड वैसा लाखों करोड़ों लक्ष्मियों के सौंदर्य को अगर हम इकट्ठा कर दी जाए, उनकी सौंदर्य एक गोपी के सौंदर्य के बराबर होता है। एंड वैसा करोड़ों, वैसा 10,000 करोड़ गोपियां हैं। कितने? अब कभी गिनती किया गया 10,000 करोड़? नहीं किया, अभी घर जाकर कर लेना। 10,000 करोड़ गोपियां की जो सौंदर्य है, वो सारा कुछ
श्रीमती राधा रानी की नतनी से निकलने वाली प्रकाश की एक किरण के बराबर भी नहीं होता। ऐसा परम सौंदर्यवती है श्रीमती राधा रानी, ऐसा परम सौंदर्यवती है श्रीमती राधा रानी। और ऐसा सौंदर्य की मूर्तिमान स्वरूप श्रीमती राधा रानी की साथ में रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के अंदर कभी भी काम की विकार नहीं आता, कभी भी तनिक मात्र भी काम विकार नहीं आता। ऐसा व्यक्ति स्त्री के साथ रहते हुए भी जिनके अंदर काम विकार ही नहीं आ रहे, तो ये व्यक्ति सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है। कोई भी जंगल में जाकर ब्रह्मचारी तो रह ही जाएगा, क्योंकि जो कहता ना, मजबूरी का नाम महात्मा है। मजबूरी है, महात्मा बन गया। बट यहाँ पर मजबूरी की वजह से नहीं, करोड़ों गोपी उनके पीछे पड़ रहे हैं कृष्ण के, फिर भी ही स्ट्रांग इन हिज डिटर्मिनेशन। देन फिर भगवान, ये आप भीष्म देव को बताए, भगवान को बताएंगे। फिर भगवान खुद कहते, देखो मैं कभी भी 3 गुणों के प्रभाव में आता ही नहीं, कभी 3 गुणों के प्रभाव में मैं आता ही नहीं हूँ। इसलिए 3 गुणों के प्रभाव में मैं आता ही नहीं हूँ, इसलिए तो मेरे अंदर कभी काम की विकार आ ही नहीं सकता, संपर्क ही नहीं कर सकती है वो। बिकॉज ये काम और क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की विकार जो है उन्हीं को प्रभावित करेगी जो कि 3 गुणों के अंतर्गत है। इस भगवान के विषय में जिसने सुना है, जिसने भगवान के नाम लिया है, जिसने भगवान की सेवकों का सेवा भी जिसने किया है, केवल भगवान के सेवकों की स्मरण करने मात्र से भी एक व्यक्ति 3 गुणों के परे चले जाते हैं। वैसा भगवान क्यों 3 गुणों के अंदर आएगा? जिनके स्मरण करने मात्र से व्यक्ति 3 गुणों के परे चले जा रहे हैं। नई त्रैगुण्य भवार्जुना, नई त्रैगुण्य 3 गुणों के परे चले जा रहे हैं भगवान के भक्तों के स्मरण करने मात्र से। एंड ऐसा भगवान क्यों 3 गुणों के अंतर्गत आएंगे? कभी नहीं। फिर भगवान 3 गुणों के संपर्क में कभी नहीं आता, इसलिए इस प्रकार के विकार में जो स्पर्श भी नहीं कर सकती है। एंड फिर भगवान बताते हैं, देन फिर ये सारा काम वाम जो आप करते हो वो काफी टेढ़ा लगता है, तो उसका क्या कारण है? देन फिर भगवान बताने लगते हैं, देखो मैं केवल बस मैं इतना ही करता हूं, गोपियों का प्रेम का मैं आदान प्रदान करता हूं, गोपियों का प्रेम का मैं आदान प्रदान करता हूं। क्योंकि भगवान कहते हैं ना गीता में, ये यतामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिस भावना के साथ व्यक्ति भगवान के पास जाता है, उसी भावना को पुष्ट करने के अनुरूप भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। उसी भावना को पुष्टि करने के अनुरूप भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। अगर कोई भगवान को अपना स्वामी मानकर भगवान के पास जा रहे हैं, तो भगवान भी उनके साथ इस स्वामी के रूप में ही उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, ताकि वो भक्त संतुष्ट हो जाए इस भावना की, इस संबंध में, इस आदान प्रदान में वो संतुष्ट हो जाए। अगर कोई भगवान के पास एक सखा मानकर भगवान के साथ आदान प्रदान और उस प्रकार के संबंध रखना चाहते हैं, तो भगवान उनके साथ एक मित्र के ही तौर पे भगवान उनके साथ व्यवहार करते हैं। समझ आ रहे? जिस प्रकार के संबंध भक्त भगवान के साथ रखना चाहते हैं, भगवान भी भक्तों के साथ उसी संबंध के आधार पर आदान प्रदान करते हैं। उसका विपरीत आदान प्रदान करने लगेंगे, दिन फिर रसाभास हो जाएगी। भक्त किसी और भावना में अप्रोच कर रहे और भगवान किसी और भावना में आदान प्रदान कर रहे हैं। अगर मानो कि हनुमान जी और भगवान क्या संबंध है? स्वामी और सेवक के संबंध है। स्वामी और सेवक के संबंध है। हनुमान जी अत्यंत आदर के साथ भगवान के साथ आदान प्रदान करते थे। एंड वैसा हनुमान जी के साथ भगवान एक सखा के रूप में अगर आदान प्रदान करने लगे, तो अगर उनकी कंधों में भगवान जी या हनुमान जी को अपने कंधों में चढ़ा दिया,
क्या हनुमान जी कभी राम जी कंधों में चढ़ेंगे? राम जी को अपने कंधों में बिठा लेंगे, बट हनुमान जी कभी राम जी कंधों में चढ़ पाएंगे? कभी नहीं। अपने गाल बाल तो भगवान को भगवान के ऊपर चढ़कर नाचते भी थे। तो उनकी जो सखा की संबंध वो बिल्कुल अलग ही है। तो फिर वहां पर भगवान के साथ जिस प्रकार के संबंध, उसी भावना के साथ वो लोग आदान प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान को यशोदा मैया और नंद महाराज जैसे भक्त भगवान को अपने पुत्र के रूप में मानते थे, इसलिए भगवान भी उनके साथ अपने माता पिता के रूप में ही उनके साथ व्यवहार करते थे, क्योंकि तभी उनकी भावनाओं को पुष्टि होगी। उनकी भावनाओं को पुष्टि होगी उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान किसी के साथ स्वामी और सेवक के संबंध रखते हैं, किसी के साथ सखा के संबंध रखते हैं, किसी के साथ माता पिता के संबंध रखते हैं, उसी प्रकार से कई ऐसे भक्त हैं जो कि भगवान को अपना प्रियतम मानते हैं। कई ऐसा भक्त है जो कि भगवान को अपना प्रियतम मानते हैं। फिर जो भी लोग भगवान को अपना प्रियतम मानते हैं, उन्हें उनके साथ भगवान को उनका ही प्रियतम के तौर पे उनके साथ आदान प्रदान करना होगा। उनके साथ फिर दूसरी प्रकार से अगर आदान प्रदान करने लगे तो फिर सारा रसाभास होगी, सारा गलत हो जाएगी। फिर उनके साथ उसी प्रकार के आदान प्रदान करना होगा। इसलिए भगवान का सखाओं के साथ जो आदान प्रदान जितना शुद्ध है, और यशोदा मैया का और भगवान श्री कृष्ण की जो आदान प्रदान जितना शुद्ध है, उतना ही पवित्र शुद्ध भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ है, उतना ही शुद्ध है। इसमें जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ रास के समय पर जब नाचती थी, वो मूवी में जो जैसे दिखाया जाता है काम की वश में आकर नहीं, बल्कि स्वच्छ प्रेम के कारण नाचती है। क्योंकि आज के लोग तो प्रेम की परिभाषा तक भी नहीं जानते हैं, प्रेम करना तो दूर की बात है। What it actually means to love somebody, they don't even understand what it actually means. उन्हें समझ ही नहीं कि प्रेम करना होता भी क्या है। क्योंकि जब किसी का प्रेम किया जाता है, किसी से प्रेम किया जाता है, उनके लिए क्या किया जा सकता है हम बताते हैं। यहां पर कहा जाता है चैतन्य चरितामृत में, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांचा तारे बोली काम, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांचा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांचा धरे प्रेम नाम। कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांचा धरे प्रेम नाम, इसका मतलब यह है, अगर जो लोग अपने इंद्रियों का संतुष्टि चाहता है, उसे काम कहा जाता है। जब हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसे प्रेम कहा जाएगी। कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का जो प्रयास है वो प्रेम है, और बाकी सब कुछ जो हम अपने ही इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करें वो सारा कुछ काम है। ये सिंपल परिभाषा है। तो यहां पर गोपियों का व्यवहार में कैसे दिखता है, अब देखो। जैसा कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति है, अगर उनसे 10 लोग प्रेम कर रहे हैं, देन फिर हर कोई उनके साथ रहना चाहेगा ना, हर कोई उनके साथ रहना चाहेगा। बाकी लोगों को हटाने से हटाकर भी क्यों ना हो, उनके साथ वो लोग रहना चाहेंगे। बट गोपियों की भावना देखिए, गोपियां हमेशा यही सोचती थी और ऐसे ही करती थी, उनकी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद उनको श्रीमती राधा रानी से प्राप्त होती है, अत्यंत आनंद श्रीमती राधा रानी से प्राप्त होती है। इसलिए श्रीमती राधा रानी को ही आगे रखकर, श्रीमती राधा रानी को आगे रखकर श्रीमती राधा रानी का दासियों के रूप में ही रह जाती है गोपियां। हम कैसे राधा कृष्ण के प्रेम में हम सहायता दे सके,
वो हीरो नहीं बनना चाहती है। मतलब इस दुनिया में फिर सभी लोग खुद ही हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं। फिर वहां पर तो वो ऐसा नहीं, राधा कृष्ण ही, बट हम सभी उनके प्रेम में सपोर्ट करेंगे। यस, हम सारा भोग तैयार करेंगे ताकि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर सके। हम हर प्रकार की सहायता श्रीमती राधा रानी को करेंगे ताकि राधा रानी कृष्ण की सेवा कर सके। क्योंकि उनको केवल किससे मतलब है? कृष्ण के आनंद से मतलब है, और किसी से मतलब ही नहीं। कृष्ण का ही आनंद से मतलब है। तो कृष्ण को खुश रखने के लिए उन्हें तो कुछ भी करना पड़े, करने के लिए तैयार है। इसलिए एक समय पर श्रीमती ललिता देवी के विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं, कि ललिता देवी कहती है, अगर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की चरणों पर लगा हुआ एक पसीने की बूंद को मिटाने के लिए अगर मुझे करोड़ों बार जन्म लेना पड़े और करोड़ों बार मरना पड़े, मैं तैयार हूं। मुझे करोड़ों बार मरना पड़े और जन्म लेना पड़े, मैं तैयार हूं। ये को भाषण नहीं है, ये सच्चाई है। जब मरने के समय आता है, मरने के लिए तैयार है ये सभी। तो यहां पर कहीं काम दिखाई दे रहे हैं क्या? यहां पर उस प्रकार की कोई कामुक भावना ही नहीं है। केवल और केवल स्वच्छ प्रेम का ही आदान प्रदान है। केवल और केवल स्वच्छ और शुद्ध प्रेम का आदान प्रदान है। क्योंकि हम सभी उस प्रकार की कामुक भावनाओं से पीड़ित है, इसलिए हर चीज के अंतर्गत वही दोष हमें दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार की चश्मा हम पहनकर घूमते हैं, उसी रंग का दुनिया दिखाई देता है। अगर मैं लाल रंग की चश्मा पहनकर घूमूं तो मैं पूरा दुनिया कैसे दिखाई देगी? लाल। अगर पीला रंग की पहनूं तो पीला। अगर काम की चश्मा पहनो तो हर जगह काम ही दिखाई देता है। इसलिए अत्यंत पवित्र श्रीमती राधा और कृष्ण के संबंध में भी हम काम दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक दिन बोलते बोलते हम यही सोच रहे थे इसी के विषय में, कितना बड़ा मूर्ख है इस दुनिया के लोग। फिल्मियों में दिखाने वाली हीरो हीरोइन के बीच के संबंध को प्रेम कहते और राधा कृष्ण के संबंध को काम कहते। फिल्मियों में दिखाने वाले हीरो हीरोइन की काम को प्रेम कहते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम को काम लेबल कर देते हैं। ये लोग मूर्ख और गधे नहीं तो फिर क्या कहा जाए? अगर उनको गधे कहेंगे तो शायद गधे भी शर्म कर जाती है। अरे इन्हें हमसे तुलना मत करो। इस पूरा सृष्टि के आदि माता पिता है श्रीमती राधा कृष्ण, उन्हीं के ऊपर अनुमान लगा रहे हैं मूर्ख। उन्हीं के संबंध पर अनुमान लगा रहे हैं जो अपने ही माता पिता है। तो ये गधा नहीं तो फिर क्या कहें? तो ऐसा मूर्खों की खान है ये दुनिया आज की, एंड ऐसा गधों के बीच में हम रह रहे हैं। तो इसलिए बचे रहें। तो इस प्रकार से एंड वैसे कहा जाए तो लोग पूछते हैं प्रभु जी राधा कृष्ण फिर इनकी संबंध कैसे हम समझ सकते हैं? अरे इन दोनों की शादी वादी के कैसे हम समझेंगे? देखो उनकी शादी के बाद पूछना क्या है? शक्तिमान को कभी अलग कर ही नहीं सकते हैं ना। वो दोनों अलग कभी हो सकता है तो ठीक है, अलग से ले आएंगे, बिठाएंगे, शादी करा देंगे। उसको कभी अलग कर सकते हो? कभी अलग कर ही नहीं सकते हैं ना। तो उनकी शादी अलग से कराने की क्या जरूरत पड़ती है? जिस प्रकार से एक सूर्य है और उसकी सूर्य रश्मि है, क्या सूर्य रश्मि को सूर्य के साथ शादी कराना है? दोनों की शादी कराए कभी?
कभी अलग हो ही नहीं सकता। सूर्य हमेशा सूर्य रश्मि के साथ ही होते हैं, उनको हमें उनका शादी कराने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। जिस प्रकार से सूर्य रश्मि का सूर्य के साथ शादी कराने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी प्रकार से राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, वो कृष्ण शक्तिमान है, राधा रानी शक्ति है, उन दोनों की शादी क्या कराई जाए। अगर कोई दो अलग अलग लोग हैं तो शादी कराई जाए, जैसे यहां पर बताए जा रहे हैं। एक आत्मा नाम अभी भूव पुरा देह भेदो गतौ तौ, एक आत्मा नाम अभी, एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है, देह भेदो, केवल देह अलग है, देह में भेद है, आत्मा तो एक ही है। एक आत्मा का क्या शादी कराओगे मोर, क्या शादी कराएंगे। एक ही आत्मा है, दो शरीर है। कृष्ण और राधा रानी में अंतर ही नहीं है, दोनों का, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों ही भगवान है। केवल भगवान का ही स्त्री रूप है राधा रानी, बस। भगवान का पुरुष रूप कृष्ण है, स्त्री रूप राधा रानी, बस इतना ही। कोई अंतर नहीं है दोनों में, केवल और केवल इस प्रकार से देह भेदो गतो, तो इस प्रकार से देह भेद करने का एक ही कारण है, रमयति, आनंद पाने के लिए, बस आनंद पाने की एकमात्र कारण से ही इस प्रकार से देह भेद होता है। अन्यथा देयर सिंपली वन सोल, एक ही आत्मा है। ऐसा अद्भुत संबंध है राधा कृष्ण के। और अगर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के, फिर सारा जितना भी 10,000 गोपियां, वो कौन है, वो कौन है, यही श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। यही श्रीमती राधा रानी का ये 10,000 गोपियां विस्तार है। एंड इन्हीं गोपियों का ही विस्तार ये सारा लक्ष्मिया, महिषिया, सभी उन्हीं का ही विस्तार है। लोग पूछते रहते हैं कि भगवान 16,108 लोगों के साथ शादी क्यों की। हमारी प्रश्न है कि हमें सोचना चाहिए कि भगवान 16,108 ही क्यों किया, बाकी लोगों से शादी क्यों नहीं करी, ये पूछना चाहिए ना, क्योंकि सभी के सभी उन्हीं के हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आए थे, फिर यही पूछ रहे थे, तो यही प्रश्न पूछ रहे थे, भगवान 16,108 लोगों के साथ शादी कर लिया, क्यों कर लिया, ऐसा क्या है, ऐसा ऐसा करके पूछ रहे थे प्रभुपाद जी से। तेन प्रभुपाद ने बोला, तुम्हारे कितने लोगों के साथ शादी हुई। फिर उन्होंने कहा कि अरे हम तुम्हारे कृष्ण से हम बेहतर है, हम तो बिल्कुल कैरेक्टरवान है, हम तो एक ही व्यक्ति से शादी करें। फिर प्रभुपाद, तुम तो चोर है, तुम तो चोर हो। अरे हम चोर कैसे हुए। अरे ये भगवान कृष्ण का जो है, उन्होंने एक को तो आपने चुरा लिया, अपनी पत्नी कह रहे, ये भी तो भगवान के ही तो है, इनको आप अपने पास रख लिया और कह रहे मेरी। तो चोर नहीं तो फिर क्या हुआ, तुम चोरी तो हुआ ना। सभी के सभी किनके हैं, कृष्ण के हैं। यहां पर जो भगवान कृष्ण के अंश नहीं है कोई है कि यहां पर बैठे हुए, हाथ उठाइए। सभी के सभी जीवभूत सनातन ममैवांशो जीवलोके मम एव अंशः, मेरे ही अंश है सारे के सारे जीव, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी के सभी मेरे ही अंश है। एंड फिर भगवान के ही अंश है सभी। अगर देखो, मैं अपनी हाथ को मैं चुंबन करूं, ये कोई गलत हुआ। अरे मेरी हाथ है, तुम्हें क्या दिक्कत है, अपनी हाथ है। उसी प्रकार से ये सारा गोपिया भगवान का ही शरीर के अंग है, भगवान का शरीर के अंग है।
ये तो शास्त्र में बताए गए हैं, भगवान के शरीर के अंग है। जब यहाँ पर गीता में भी तो वही मम एव अंशः, मेरे ही अंश, अंश मतलब अंग है। जब भगवान के ही अंग है, भगवान अपने अंग को चुंबन करेंगे भी तो दिक्कत क्या है तुम्हें? एंड तो यही बहुत बड़ा एक दौर्भाग्य है आज के समय पे, लोगों की मिट्टी भरा हुआ बुद्धि के कारण, उनको राधा कृष्ण के संबंध के विषय में नहीं समझ पाने के कारण इस प्रकार की दुर्भावनाएं भगवान के प्रति रखते हैं। ये बहुत बुरा हाल है आज के समय पर, इसलिए हम ये सारे बातें समझा रहे हैं। एंड इस प्रकार से हम अनेकों बातें राधा कृष्ण के संबंध के विषय में बता सकते हैं, बट यहाँ पर हम आज की समाप्त करते हैं, फिर अगले सेशन में कुछ और बातें चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? तो आप सभी तो बुद्धिमान हैं, कोई प्रश्न तो नहीं होगा। बोलो। यस, हरे कृष्णा। ठीक है बेटा, जा बाद में बिठा देंगे आपको।